क्या आपको ये रेड दिख रहा है? हाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। यस, मुझे ये रेड दिख रहा है। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब समझ गया? इस बिकॉज मेटालिक ऑक्साइड बोले तो बेस। हालांकि बेबी को बेस पसंद है, बट आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है एसिड के ऊपर में। तो मेरे पास में एक्चुअली एक एसिड का डब्बा पड़ा हुआ है जो कि शायद से 3 से 4 साल पुराना है। तो मुझे उसका चेक करना है कि वो पर्टिकुलर अभी वर्किंग कंडीशन में है भी क्या नहीं। तो ये रहा बक्सा, निकालते हैं इसको और करते हैं एक्सपेरिमेंट आज का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंसनट्रेटेड एसिड को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा कंसनट्रेटेड एसिड। आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे फ्यूम्स दिख रहे होंगे, है ना। और ये फ्यूम्स जो है ना, ये इंडिकेट करते हैं कि एसिड जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। और ये जो फ्यूम्स होते हैं वो भी HCl के ही होते हैं। तो ये भी नोज़ में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम तो कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो यार, एसिड को जब पानी के साथ में आप रिएक्ट करवाते हो ना, तो हमेशा याद रखना कि एसिड के अंदर में आपको पानी कभी नहीं डालना है। पानी के अंदर में आपको एसिड ऐड करना होता है, बिकॉज अगर आप वाटर के अंदर में एसिड को ऐड करते हो तो हाइड्रोलाइसिस में जो भी होगा पानी उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा। पर अगर आप एसिड के अंदर में एक H2O का ड्रॉप डालते हो तो क्या हो सकता है, वो हाईली एक्सोथर्मिक। यार यकीन नहीं हो रहा तो ये वीडियो को देखो। ये ग्लव्स वाले भैया हैं हमारे, प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा है इनका, क्या बात है, सेटअप भी कर रखा है। ग्लव्स वाले भैया ने एकदम अच्छे से सब कुछ कर रखा है, ग्लव्स लगा रखे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। भाई साहब बोला था, है ना, अगर तुम एसिड के अंदर में पानी को ऐड करते हो एक्सोथर्मिक तो होने वाला है, तो नहीं करो, है ना। अब बट लोग सुनते कहाँ हैं। अब ये वॉश बेसिन वाली दीदी को ही देख लो, लगता है कि वॉश बेसिन को ब्लास्ट करने का विचार है इनका। भाई जब मैंने तुमको बोला था एसिड के अंदर में पानी को ऐड नहीं करते, बट लोग कहाँ सीरियसली लेते हैं, बोला ना। और ये हुआ एसिड का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यार तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। अब मैं सबको ऐसा बोल रहा हूँ, बट अब इन दोनों ने ट्राई कर लिया तो एक बार मुझे भी ट्राई तो करना है। चेक करते हैं थोड़े अमाउंट के एसिड को डाइल्यूट करके, ठीक है। तो ये रहा मेरा पर्टिकुलर एसिड आज का, जिसको मैंने लिया है अपने लैब में से, और अब मैं इसका करने वाला हूँ टेस्ट। इसके ऊपर में मैं ऐड कर रहा हूँ डिस्टिल वाटर। पानी को जैसे ही अंदर जाता हुआ देखोगे आपको पानी के अंदर में से छोटे छोटे फ्यूम्स नज़र आ रहे होंगे, है ना। और ये फ्यूम्स थोड़े थोड़े ही ऐड हो रहे हैं। अब हालांकि जितना इन लोगों का हुआ था एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मेरा एसिड उतना एक्सोथर्मिक हो नहीं रहा है। हो सकता है 3-4 साल पुराना है इसलिए ऐसा हो रहा हो, बट कोई बात नहीं। हम करते हैं दूसरा टेस्ट। दूसरे टेस्ट के अंदर में मेरा जो प्लान है वो ऐसा है कि अब मुझे करना है लिटमस टेस्ट। तो चलो लिटमस पेपर को ढूंढते हैं। भाई साहब मुझे लिटमस पेपर मिला तो सही लैब में, बट लैब के अंदर में जो मुझे लिटमस पेपर मिला है वो तो है रेड। और जहाँ तक कि मैंने पढ़ रखा है मेरे 10वीं क्लास में, वो ये था कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। अब क्या करूँ मैं? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वही तो कि आप पर्टिकुलर एसिड को रेड लिटमस पेपर से चेक करके तो नहीं बता सकते, बट बेस का हेल्प लेकर के मैं इस पर्टिकुलर लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर सकता हूँ ब्लू कलर में। कि मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर रेड लिटमस पेपर के ऊपर में कुछ बेस के ड्रॉप्स डालूंगा। तो चलो बेस को ढूंढते हैं। बेस क्या है, अब मेरे पास में NaOH बेस को मैंने उठाया और ये रखा मैंने टिप 2 ड्रॉप किसके ऊपर में, पर्टिकुलर आपके लिटमस पेपर के ऊपर में। और ये देखो चेंज इन कलर फटाक से, है ना, चेंज इन कलर आपको हो गया। और ये पर्टिकुलर जो रेड लिटमस था पेपर वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्लाइटली ब्लू यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मेरा जो पर्टिकुलर टारगेट था कि ब्लू लिटमस पेपर बनाने का वो बन चुका है। अब हमारा आगे का टारगेट है। आगे का टारगेट क्या है कि अब मैं इस पर्टिकुलर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर मैं डालूंगा मेरे पर्टिकुलर एसिड का 1 से 2 ड्रॉप। देखते हैं चेंज इन कलर अगर आ गया तो मतलब ये एसिडिक तो है, मतलब ये रहा 2-3 ड्रॉप। और ये देखो चेंज इन कलर तो दिख रहा है, इसका मतलब समझ गया, इसका मतलब ये कि ये एसिडिक है। अच्छा, तो कब से हम बॉटल के ऊपर क्या बेस लिखा था, बॉटल के ऊपर एसिड लिखा था। कॉमन सेंस है यार ये तो। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन से सिर्फ एसिडिटी जान लेना जरूरी थोड़ी है, अब मेरे को जानना है इसका पीएच। भाई साहब पीएच के लिए कोई आइडिया है आपके पास? ना 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 ना, मेरे को पीएच का कुछ नहीं पता। तो पीएच के लिए मैं क्या करूँ? पीएच के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आप पीएच के लिए इस्तेमाल कर सकते हो यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर। यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर से टेस्ट करने के लिए ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर जो डाइल्यूटेड एसिड है उसको मैंने ले लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर। और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूटेड फॉर्म लेने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर के साथ में। ये डाली मैंने 2 से 3 ड्रॉप और ये देखो आप चेंज इन कलर।
क्या आपको ये रेड दिख रहा है? माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। A few moments later. यस, मुझे ये रेड दिख रहा है। माँ मुझे सब दिखाई दे। इसका मतलब ये एसिड है। क्या ये एसिड है? हाँ जी, ये बिल्कुल एसिड है यार। चलो मैं थोड़ी अब काम की बात तुम्हें और बता देता हूँ कि एसिड का जो पीएच होता है वो होता है 7 के नीचे, और एसिड जो है आपका कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं H+ आयन, एंड एसिड जो होता है वो हमेशा होता है सोर इन टेस्ट। टेस्ट करके देखिए क्या? सोचना भी मत भाई, मुंह जल जाएगा। ये कंसनट्रेटेड एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक। टेस्ट नहीं करते अच्छे बच्चे इसको। अब हम चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सिर्फ 4 रिएक्शन है, ठीक है? चलो देखते हैं। एसिड का जब रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो ये फॉर्म करेगा मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अब दूसरा है एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होगा तब वो फॉर्म करेगा मेटालिक सॉल्ट और H2O को फॉर्म करेगा। तो एसिड प्लस बेस इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। एंड अगर आपका एसिड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ में? मेटालिक कार्बोनेट के साथ में, तब ये मेटालिक सॉल्ट H2O एंड CO2 प्रोड्यूस करेगा। लास्ट रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन अगर मेटल ऑक्साइड के साथ होगा तो भी ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज मेटालिक ऑक्साइड बोले तो बेस। बेबी को बेस पसंद है, मतलब कि बेबी को मेटालिक ऑक्साइड पसंद है डूड। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।